कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मुनव्वर राना हिंदी उर्दू अदब का वो नाम जिसने इश्क मोहब्बत की भी शायरी की और फलसफे की भी, लेकिन सबसे ज्यादा मकबूलियत माँ पर लिखने को लेकर पाई। उनकी कलम से जब भी माँ के रिश्तों पर लिखने की गुजारिश होती तो बंदिश की जमानियत को एक नई ऊंचाई मिलना लाजमी सा हो जाता। इस दौर के आला शायरों में से शायद ही किसी ने माँ पर उनके जैसे और उनके जितना लिखा हो। मुनव्वर माँ को अपना महबूब मानते थे, जिसे लेकर उन्हें काफी आलोचना भी सहनी पड़ी। और इस पर उनका तर्क था कि तुलसीदास जब भगवान राम को अपना प्रेम मान सकते हैं तो मैं अपनी माँ को क्यों नहीं मान सकता। माँ बेटे के रिश्तों को गजल में गूंथते हुए कागज पर उकेरने को उन्होंने जिस बखूबी से अंजाम दिया वो नायाब ही है। इस नायाब प्रतिभा के धनी मुनव्वर राना ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। मुनव्वर राना एक ऐसा नाम जो अपनी शेरो शायरी के लिए देश दुनिया में मशहूर रहे। कविताएं लिखी, गजल लिखी, नज़्म लिखी, लेकिन इस सब के बावजूद कई ऐसे मौके भी आए जब इस सब के अलावा वो सुर्खियों में रहे। दरअसल उन्होंने कई ऐसे बयान भी दिए जिन्होंने सुर्खियां बटोरी थी। संसद भवन को लेकर भी उनका एक बयान था। जब किसान आंदोलन हो रहा था उस दौरान संसद भवन को तोड़कर वहां पर खेत बना दिया जाए, ऐसा बयान मुनव्वर राना की ओर से दिया गया था। उसके बाद उन्होंने फ्रांस में हत्या को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। और इतना ही नहीं, जब राम मंदिर पर फैसला आया था उस दौरान सीजेआई रंजन गोगोई को लेकर उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कहीं न कहीं हिंदुओं का पक्ष लिया गया है और उन्होंने कहा था कि ये फैसला नहीं बल्कि ये आदेश है। तो इन सारी वजहों के चलते वो हर बार सुर्खियों में आते रहे। इतना ही नहीं, जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस दौरान भी मुनव्वर राना ने कहा कि अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ तो वो यूपी छोड़ देंगे, यूपी से पलायन कर जाएंगे। हालांकि इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश के एक शायर की ओर से मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण भी मिला था। कई ऐसे मौके थे जब मुनव्वर राना ने अपने बयानों के चलते वो खुद सुर्खियों में आए। और इतना ही नहीं, सबसे पहले वो विवादों में तब आए जब उन्हें जो अवार्ड 2015 में साहित्य अकादमी का मिला था उसे वापस करने की बात उन्होंने कही थी। दरअसल एक हत्या हुई थी जिस मामले में उन्होंने देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर कहा कि मैं अपना अवार्ड वापस करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। उनको लेकर कई तरह की चीजें सामने आई, लेकिन अब 71 साल की उम्र में वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें क्रॉनिक किडनी की बीमारी थी जिसके चलते उन्होंने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना। बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना। चलो अब उठ लिया जाए, तमाशा खत्म होता है।